हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इस AWS ट्यूटोरियल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे AWS EFS इलास्टिक फाइल सिस्टम। ये क्या है, ये कैसे वर्क करते हैं और इनका इस्तेमाल कैसे होता है और इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। टुडेज एजेंडा, आज का हमारा एजेंडा क्या है? व्हाट इज EFS, हाउ EFS वर्क, व्हाट इज Amazon EFS बेनिफिट, हाउ टू क्रिएट EFS। What is EFS? Amazon Elastic File System. Amazon EFS provide a simple, scalable, fully managed Elastic NFS file system for use with AWS cloud services and on-premise resources. Amazon EFS जो है वो प्रोवाइड करता है एक सिंपल, स्केलेबल, घटाया बढ़ाया जा सकता है और फुल्ली मैनेज्ड इलास्टिक NFS फाइल सिस्टम मीन्स नेटवर्क फाइल सिस्टम। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि आप एक अपने किसी सर्वर पे शेयर फोल्डर क्रिएट करते हैं और उसको मल्टीपल सिस्टम के साथ अटैच करके और एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से EFS भी क्रिएट करते हैं और हम उसको मल्टीपल सिस्टम के साथ अटैच करके यूज कर सकते हैं सिंगल टाइम। चाहे उसे हम क्लाउड सर्विसेज के साथ यूज करें, जैसे मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के साथ हम उसको अटैच करें, या फिर हम ऑन प्रेमाइस रिसोर्स के साथ हम अटैच कर सकते हैं अपने और लोकल सर्वर के साथ और लोकल क्लाइंट मशीन के साथ भी हम उसको कनेक्ट करके नेटवर्क फाइल सिस्टम की तरह यूज कर सकते हैं। Amazon EFS is easy to use and offer a simple interface that allow you to create and configure file system quickly and easily. Amazon Elastic File System is easy to use, बहुत easy to user friendly है और एक सिंपल इंटरफेस हमें देता है जो हमें अलाउ करता है क्रिएट करने को और कॉन्फ़िगर करने को EFS आसानी तरीके से और बहुत जल्दी। हाउ EFS वर्क, EFS कैसे वर्क करता है? पहले आप EFS क्रिएट करोगे, फिर उसको अपने EC2 इंस्टेंस या फिर लोकल सर्वर जो ऑन प्रोमाइस सर्वर होता है उसके साथ अटैच करके यूज कर सकते हो। फिर उसको टेस्ट और ऑप्टिमाइज करोगे, फिर मूव करोगे उसके अंदर डाटा और फिर शेयर कर दोगे फाइल डाटा को। ठीक है, इसमें देखेंगे हम Amazon Elastic File System. Create your file system in the Amazon EFS console. Choose your performance mode and throughput mode. पहले हम क्रिएट करेंगे EFS फाइल सिस्टम को कंसोल पे और उसके बाद हम उसको परफॉर्मेंस मोड देंगे और थ्रूपुट मोड देंगे कि वो डाटा कैसे आएगा, निकलेगा, कितना निकलेगा, वो वर्कलोड के अकॉर्डिंग कर सकते हैं हम उसको। फिर हम उसको माउंट करेंगे। माउंट योर EFS फाइल सिस्टम ऑन EC2 इंस्टेंस with NFS version 4 or mount your EFS file system on server with NFS version 4.4 on premise। उसको माउंट करेंगे अपने EC2 इंस्टेंस के साथ या फिर उसको ऑन प्रोमाइस सर्वर होंगे उनके साथ, उसको जो NFS का वर्जन 4 है उसके थ्रू हम उसको माउंट करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? टेस्ट एंड ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस फॉर वर्कलोड। फिर मूव करेंगे हम डाटा, मूव डाटा इनटू योर EFS फाइल सिस्टम फ्रॉम क्लाउड सोर्सेस और फ्रॉम योर ऑन प्रोमाइस सोर्सेस। क्या करेंगे? हम डाटा मूव करेंगे या तो क्लाउड सोर्सेस के साथ, जैसे हमारे क्लाउड सोर्सेस क्या हो सकता है, EC2 इंस्टेंस हो सकता है, और या तो हमारे जो सर्वर होते हैं उसके साथ हम उसको ऑन प्रोमाइस में अटैच करके EFS को मूव कर सकते हैं डाटा। शेयर फाइल डाटा, connect and share file data within the AWS cloud and connect from on-premise to enable cloud bursting, share file data और backup your on-premise file data। फिर हम उसको शेयर करेंगे अपने on-premise जो डाटा है उसके साथ, जैसे कि बैकअप ले सकते हैं या उसका डाटा को रिस्टोर कर सकते हैं या हम उस डाटा को मल्टीपल यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं जो हमारे ऑन प्रेमाइज में। उसी तरीके से हम क्लाउड में भी कर सकते हैं, जो हमारे EFS है उसका बैकअप ले सकते हैं या उसका रिस्टोर कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं EFS में क्या करते हैं मल्टीपल EC2 इंस्टेंस के भी डाटा हम बैकअप लेके उसको रख सकते हैं, फिर रिस्टोर भी कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बट बेसिकली हम स्नैपशॉट यूज करते हैं बैकअप लेने के लिए EC2 इंस्टेंस का। ठीक है, व्हाट इज Amazon EFS बेनिफिट? परफॉर्मेंस दैट स्केल टू सपोर्ट एनी वर्कलोड।
हम परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग अपने वर्कलोड को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। समझ गए? जैसे कि अगर हमें डाटा ज़्यादा ट्रांसफर कर रहे हैं, ज़्यादा शेयर कर रहे हैं, तो हम उसको अपना 10 GB पर सेकेंड और 5 लाख IOPS को तक वर्कलोड डाल सकते हैं, जिससे कि डाटा जो कॉपी होगा या मूव होगा तो वो बहुत कम टाइम लेगा, चाहे वो हम यूज़ कर रहे हो अपने ऑन प्रोमाइस में या फिर क्लाउड सर्विस के साथ। EFS ऑफर द थ्रूपुट चेंजिंग वर्कलोड नीड। EFS ऑफर करता है थ्रूपुट, जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको चेंज करने के लिए, कि आप कितने MBPS का डाटा कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, कितने IOPS के साथ डाटा ट्रांसफर कर सकते हो पर मिनट पर सेकेंड। It can provide higher throughput in sprint that match sudden file system growth, even for workload up to IOPS 5 lakhs IOPS or 10 GB per second. Energetic elasticity. Automatically scale your file system storage up or down, remove or add files, and never disturb applications. Once you make your EFS file system, you can add files without worrying about storage प्रोविजनिंग। वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली फाइल सिस्टम को स्टोर्स को अप और डाउन कर सकेगा, रिमूव कर देगा और ऐड भी कर सकते हो, और नेवर डिस्टर्ब एनी एप्लीकेशन, कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। वंस यू मेक योर EFS फाइल सिस्टम, जब आप अपने EFS फाइल सिस्टम को बनाओगे और उसको ऐड करोगे विदाउट एनी चिंता के कि स्टोरेज का प्रोविजनिंग क्या होगा, कितना हमें डाटा लेके अज्यूम करके उसको ऐड करना और कितना नहीं, वो ऑटोमेटिकली अप और डाउन भी हो सकता है। मतलब आप जितना डाटा यूज करोगे, मान लो डाटा की साइज तुम्हारी बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, अपने अकॉर्डिंग वो डाटा का जो स्पेस होता है वो बढ़ा लेगा, और अगर कम है तो कम कर लेगा। एक्सेसिबल फाइल स्टोरेज। ऑन प्रोमाइस सर्वर एंड EC2 इंस्टेंस कैन एक्सेस shared file system concurrently. EC2 instance can also access EFS file system located in other AWS region through VPC peering. क्या कर सकते हो, जो ऑन प्रेमाइस सर्वर्स होता है और EC2 इंस्टेंस होता है उसके अंदर भी आप एक्सेस कर सकते हो कॉन्करेंटली सिस्टम में, और EC2 इंस्टेंस है वो एक्सेस हो जाता है EFS फाइल सिस्टम लोकेटेड। अगर मान लो तुम्हारा एक मुंबई के रीजन में तुमने एक EFS क्रिएट कर रखा है और आप चाहते हो कि US के जो हमारा रीजन है उसके साथ वो कनेक्टिविटी भी कर सके, मतलब उसके सर्वर के साथ भी वो जो EFS है वो कनेक्ट हो सके, तो वो भी हो सकता है VPC पेयरिंग के थ्रू। हम दो मल्टीपल रीजन के साथ भी उस EFS को एक्सेस कर सकते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव मैनेज सर्विस। EFS is a complete managed service, meaning your firm will never have to patch, deploy or maintain your file system. EFS एक complete managed service है। इसका मतलब यह है कि वो करता है कभी भी जो पैचेस होते हैं, जैसे कोई अपडेट आ गया या डिप्लॉय करना है और मेंटेन करना होता है, उसकी कोई भी आपको वरी अबाउट नहीं होनी है, उसकी चिंता नहीं करनी है, वो ऑटोमेटिकली उसको मैनेज कर लेता है बेसिकली। Cost saving. The only storage you will pay for is exactly what you use. को उतना ही पे करना है जितना ही आप उस स्टोरेज को यूज करोगे। As there no advice provisioning. कोई भी एडवाइस नहीं है कि आप डाटा इतना फिक्स करके चलो कि 10 GB 10-20 TB या 30 TB आप डाटा फिक्स कर लेंगे कि हाँ आपने इतना ले लिया, अब इतना का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। इसको ये कोई फिक्स नहीं है, ये प्रोविजनिंग नहीं है। अप फ्रंट फीस और कमिटमेंट। Moreover, you can use life cycle management transfer file that have been unused for a month to a more cost-effective storage class, which can lower expenses up to 85%, जो कि बहुत कम प्राइस है इसका, 85% तक कम और कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है ये। Tightly security and compliance. You can securely access the file system with your current security solution or control access to EFS file system using AWS Identity and Access Management. ये बहुत ही सिक्योर होता है और हम बहुत सिक्योरली इसको EFS को एक्सेस कर सकते हैं विथ ऑल दी कंप्लाइंस के साथ। किसके थ्रू? IAM के थ्रू। वो हमें बहुत ही सिक्योर और पूरी कंप्लाइंस को फॉलो करते हैं। Amazon वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, Amazon VPC और POXIS परमिशन, जो Amazon VPC के थ्रू और
POXIC परमिशन के थ्रू और IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के थ्रू वो हमें बेस्ट सिक्योरिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है और हम उसके थ्रू हम इनको EFS को अपने यूज कर सकते हैं बहुत सिक्योरली। एंड EFS कैन इनक्रिप्ट योर डाटा वेदर इट इन ट्रांसिट और एट रेस्ट। क्या करता है EFS? इनक्रिप्ट कर देता है डाटा को, चाहे तुम डाटा को भेज रहे हो या फिर रिसीव कर रहे हो। दिस गिव यू डिपेंडेबल सिक्योरिटी एंड मेक रेगुलेटरी कंप्लायंस इजियर। क्या करता है वो? डिपेंडेबल जो सिक्योरिटी होता है वो हमें प्रोवाइड करता है, रेगुलेटरी कंप्लायंस होता है वो भी उसको मेंटेन करता है। EFS क्रिएट करने का पहला स्टेप है कि आप सर्विसेज में जाओगे और सर्विसेज में जाके आप यहाँ फाइंड भी कर सकते हैं EFS, या फिर स्टोरेज की कैटेगरी में जाओगे, यहाँ आपको EFS दिख जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आएगा जिसमें आप Amazon इलास्टिक फाइल सिस्टम को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको क्लिक करना होगा क्रिएट फाइल सिस्टम। उसके बाद वो 4 सिंपल स्टेप है उसको फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ आप अपना करंट VPC, जो भी आपका VPC है जिसमें एक्सेस करना चाहते हो वो VPC सिलेक्ट करेंगे, या अवेलेबिलिटी जोन जो भी आप लेना चाहते हैं, जितना लेना चाहते हो वो ले सकते हैं। सबनेट लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, ग्रुप सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रेस करेंगे। उसके बाद वो बोल रहा है कॉन्फ़िगर फाइल सिस्टम सेटिंग। उसके बाद हमें यहाँ क्या डालना है? की डालना है और वैल्यू डालना है। की और वैल्यू हम क्या डालेंगे वो अपने अकॉर्डिंग हम डाल लेंगे। इनेबल लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, लाइफ साइकिल पॉलिसी है, अगर कोई लाइफ साइकिल पॉलिसी है वो क्रिएट कर सकते हो, आप इसको यूज कर सकते हो। लाइफ साइकिल पॉलिसी यूज किस लिए होता है? ऑटोमेटिकली सेव अप टू 92% ऑन योर UFS बिल as your access pattern change by enabling life cycle management for your file system. Choose throughput mode, आप डाटा को कैसे ट्रांसफर करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद चूज परफॉर्मेंस मोड, जनरल पर्पस, मैक्स IO, इनेबल इंक्रिप्शन, आप इंक्रिप्शन भी इनेबल कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट प्रेस करेंगे, फिर वो आपसे पूछेगा कॉन्फ़िगर क्लाइंट एक्सेस फाइल सिस्टम पॉलिसी। ए फाइल सिस्टम पॉलिसी एज एन IAM रिसोर्स पॉलिसी। जैसे हमने पढ़ा था कि हम IAM के थ्रू बहुत सिक्योरली जो NFS है उसको एक्सेस कर सकते हैं और वो वर्क करेगा। तो IAM की पॉलिसी जो सिक्योरिटी होती है वो अप्लाई यहाँ कर सकते हैं। एड एक्सेस पॉइंट, सेट्स पॉलिसी, हम जैसन के थ्रू भी उसको एक्सेस दे सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट प्रेस करेंगे। उसके बाद आप रिव्यू करोगे कि आपने क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन दिया है, आपने क्या क्या सिलेक्ट किया है। उसके बाद आप क्रिएट फाइल सिस्टम पे क्लिक करोगे तो आपका जो EFS है वो क्रिएट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आपके कमेंट हमें मोटिवेट करता है ऐसी नई नई वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद।